जो अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट्स की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि जिस पार्ट पे कैंसर है वहाँ पे कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन डालते हैं, जैसे कि एक्सरेज। मैंने ऑलरेडी बताया भी इसके बारे में कि एक्सरेज का यूज़ डिटेक्शन के लिए भी होता है और ट्रीटमेंट के लिए भी होता है, और एक्सरेज कॉज भी कर सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है उसका कैसे यूज़ हो रहा है। सो एक्सरेज को क्या करते हैं, जिस पार्ट पे ट्यूमर है उसके ऊपर गिराया जाता है, और मोस्टली 80% पेशेंट्स के ऊपर एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। मतलब कि 80% जो पेशेंट कैंसर के जाते हैं डॉक्टर के पास में, उनके ऊपर रेडियोथेरेपी का यूज़ होता है। अब प्रॉब्लम इससे ये होती है कि जिस ट्यूमर पे एक्सरेज को गिराया जाएगा वहाँ तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उस ट्यूमर के आसपास की सेल्स को भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो इसकी रेडियोथेरेपी की प्रॉब्लम क्या है, डैमेज टू नियर बाय टिश्यूज। सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में क्या करते हैं, हम एक हार्मोन को दूसरे हार्मोन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि हम टेस्टोस्टेरोन को यूज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट। यहाँ पे क्या करता है कि एक हार्मोन जो कैंसर कॉज करता है हम उसके अगेंस्ट दूसरा हार्मोन यूज़ करते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हो हार्मोन अगेंस्ट हार्मोन, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि एग्जांपल अगर लें तो बात कर सकते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर की। अब ब्रेस्ट कैंसर में जो भी केमिकल या जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करवाया जा सकता है दूसरे हार्मोन से। दूसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, दूसरे के इफेक्ट को। तीसरी जो टेक्निक है बच्चों वो है सर्जरी। सीधी सी बात है भाई, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास अगर कोई और ऑप्शन ना बचे तो डॉक्टर कहता है भाई सर्जरी करवा लो। जो ट्यूमर होगा, ट्यूमर को काटेंगे और बॉडी के उस पार्ट से उसको अलग करेंगे। सो सिंपल है, मतलब कि ऑपरेशन करके उस पार्ट को या ट्यूमर को क्या कर देते हैं, बॉडी से सेपरेट कर देते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा एक है बच्चों कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, देखो नाम से सब पता चल रहा है। कीमो का मतलब है केमिकल से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, मतलब कि केमिकल से रिलेटेड है। और केमिकल में कौन से केमिकल होंगे, सिंपल सी बात है, ड्रग्स, या आप बोल सकते हैं मेडिसिन। दवाइयाँ होती है जो कैंसर की, जो ड्रग्स होती है। ड्रग्स का मतलब उनसे नहीं है, कहीं आप वो मत सोचना जो नशे वाली ड्रग्स है। ड्रग्स का मतलब हमारी बायो की दुनिया में ड्रग्स का मतलब मेडिसिन से ही होता है, यानी कि ड्रग्स और मेडिसिन एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होती है। बात करें अगर लीगल लैंग्वेज की, तो लीगल लैंग्वेज में ड्रग्स वो होती है जो नशा करती है या नशा कॉज करती है, मेडिसिन वो होती है जो ट्रीटमेंट करती है। बट बायो की लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में ड्रग्स एंड मेडिसिन आर द सेम थिंग, ओके। सो ड्रग्स को यूज़ करना कीमोथेरेपी के लिए, ड्रग्स को यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा और वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर। एक प्लांट होता है बच्चों, और उस प्लांट को हम अपनी भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं सदाबहार, ठीक है। तो उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है विंका रोजिया। विंका रोजिया यानी कि सदाबहार। अब इस विंका रोजिया का एक और नाम है कैथारेंथस रोजियस। इस प्लांट से बच्चों दो केमिकल निकाले जाते हैं जो एंटी कैंसरस होते हैं, यानी कि उनके अंदर कैंसर को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है। तो वो जो दो हैं उनका नाम है, एक होता है विनक्रिस्टिन
और एक है विनब्लास्टिन। सो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन बोथ आर एंटी कैंसरस। तो इन दोनों केमिकल्स को यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं भाई विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन कौन से प्लांट से मिलता है, तो आप बता दोगे कैथारेंथस रोजियस। या आपसे पूछा जा सकता है कि कैथारेंथस रोजियस और यू कैन से विंका रोजिया से कौन सी ड्रग निकाली जाती है कैंसर के लिए, तो विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन। अब एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं टेक्सस प्लांट। टेक्सस प्लांट से भी एक केमिकल निकाला जाता है जिसको बोलते हैं बच्चों टैक्सोल। और ये जो टैक्सोल है ये भी एंटी कैंसरस है। दिस टैक्सोल इज एंटी कैंसरस। सो आई होप कि यहां तक सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब एक लास्ट ड्रग का नाम है जो हमने आर्टिफिशियली तैयार किया है, उसे बोलते हैं हम अल्फा इंटरफेरोन। एक और लेक्चर में मैं पीछे अल्फा इंटरफेरोन का जिक्र कर चुका हूं, अब फिर से बता रहा हूं। अल्फा इंटरफेरोन जो है हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो अल्फा इंटरफेरोन है ये ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन ट्यूमर डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस। तो अब आप पूछोगे कि कैसे करते हैं ये हेल्प। ये क्या करते हैं, हमारे ये एक तरह के बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर होते हैं बच्चों। मतलब कि ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है। सो ये कुछ ट्रीटमेंट्स थे जो आजकल डॉक्टर्स इसको फॉलो करते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस सारे ट्रीटमेंट के अंदर जो कीमोथेरेपी है, अगर कीमोथेरेपी डॉक्टर अप्लाई करता है तो कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कीमोथेरेपी जिसके ऊपर अप्लाई की जाती है, साइड इफ़ेक्ट जो निकल के आते हैं वो हैं कि उसके बाल झड़ने लगते हैं। मतलब कि आप देखना कभी भी कैंसर पेशेंट के है ना बाल, आपको वो सारे बाल झड़ जाते हैं। सो हेयर लॉस, उसके अंदर खून की कमी हो जाती है। ऐसी दवाइयाँ, ऐसे केमिकल्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो ये था सारा का सारा जितना मुझे पता था कैंसर के बारे में। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। आई होप कि आप इसको कंप्लीट को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और ये आपके लिए श्योरली नीट में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।